नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने अपनी आपकी जो कक्षा 11th है उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, क्रमचय और संचय, जिसके अंदर हमने क्या सीखा पहले कि दी गई वस्तुओं को, संख्याओं को या जो भी अपने को आइटम दे रखा है उसको अपने व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। यानी अपने को दो अलग अलग, तीन या अलग अलग चीजें दे रखी है और अपने पूछे उसका आप जोड़े बनाओ, आप उसके जोड़े बनाओ। जैसे हमने एक पैंट वाला उदाहरण लिया था, पैंट शर्ट वाला। उसमें हमने क्या किया था कि पैंट शर्ट के अलग अलग कलर लेके उनको कितने तरीकों से पहन सकते हैं ताकि एक नई ड्रेस बन जाए, एक नई ड्रेस बन जाए। तो वो उसका बेसिक था, क्रमचय और संचय से पहले। पर आज का जो टॉपिक है वो भी क्रमचय से एक पहले टॉपिक है, यानी क्रमचय की एक पार्ट है, क्रमचय का एक पार्ट है। कौन सा? क्रम गुणित संकेतन। क्रम गुणित संकेतन, ये भी एकदम नया वर्ड है आपके लिए। इन सब का यूज किस में आएगा? जब आप आगे संचय और क्रमचयन के क्वेश्चन करोगे तब ये जो नोटेशन है, यानी ये जो सिंबल है इसका, क्रम गुणित संकेतन, ये आपका वहां यूज आएगा। इसको लिखते कैसे हैं? क्रम गुणित संकेतन, इंग्लिश में कहते हैं इसको फैक्टोरियल नोटेशन। आपको जो इसको बोलने के लिए जो वर्ड यूज लेना है वो हिंदी में क्रम गुणित ना पढ़ के आपको इसी में पढ़ना है, फैक्टोरियल। यानी आपको याद इसी वर्ड से याद रखना है इसको। कोई भी संख्या लिखोगे ना आप, फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखने का तरीका ऐसे है, ये उल्टा एल, उल्टा एल के सीधा एल, ये फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल इसको पढ़ेंगे 2। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 3, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 3। आपकी जो बुक में सिंबल दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, ये इसको भी फैक्टोरियल 3, ये भी फैक्टोरियल 2। बोर्ड में, आप एग्जाम में, पेपर में जब भी करो तो आपको सिंबल ये ना यूज लेके ये यूज लेना है। क्यों लेना है? यहाँ इसमें गलती हो सकती है क्योंकि आप स्पीडली चलोगे, आप यहाँ ये लाइन तो खींच दोगे लेकिन डॉट हो सकता है वहां दिखे नहीं, ये चीज वहां दिखे नहीं, तो ये वह संख्या फिर क्या पढ़ी जाएगी? मान लो आपने स्पीड में लिखा इसमें तो संख्या 31 पढ़ी जाएगी फिर वहां पर। यानी आप अगर ये डॉट हल्का सा भी मान लो वहां पे लगा नहीं तो संख्या फिर वहां क्या पढ़ी जाएगी? 31, और वो संख्या फिर 21। तो इसलिए आपको जब ये नोटेशन यूज लेना है, ये सिंबल यूज लेना है, तो आपको ऐसे यूज लेना है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये है क्या, यानी इसका विस्तार कैसे करें, इनको कैसे खोले। तो इसको खोलने का तरीका ये है कि अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 2, सिर्फ लिखूं फैक्टोरियल 2, तो 2 से लेके 1 तक कितनी संख्या, यानी इससे उल्टा चलना है। सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा है? फैक्टोरियल के अंदर 2, फिर इंटू 1, यानी पीछे बची हुई जितनी भी संख्या है वो सब लिखनी है। मैं लिखूं फैक्टोरियल 3, तो इसको लिखना है फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक चलना है। कहां तक? 1 तक। और इसके बीच में जितनी संख्या है सभी लेनी है। फैक्टोरियल अगर मैं 5 लिखूं तो फिर कैसे लिखूंगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 तक आपको चलना है। यानी यहां संख्या मान लो अगर 11 भी आ गई, 11 आ गई, 21 आ गई, तो वो 21 से लेके आपको 1 तक चलना पड़ेगा। 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू कहां तक? 1 तक। अब एक चीज और इसमें, ऐसे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो अगर संख्या आ जाए इसके फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल 60, फैक्टोरियल 61, ऐसी संख्या आ जाए, तो आप क्वेश्चन के अंदर उसको सॉल्व थोड़ी करोगे इतनी सारी। तो आप मान लो जो ये फैक्टोरियल 4 है, एक मैं और लिखता हूं, जैसे फैक्टोरियल 4, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब मैं इसको और शॉर्ट लिखना चाहूं, यानी आपके जो क्वेश्चन मान लो a बट्टा बी, इस शकल में, यानी ऊपर भी फैक्टोरियल की संख्या, नीचे भी फैक्टोरियल की संख्या, और आपसे क्या पूछे कि इसको सॉल्व करो, यानी इसका मान निकालो। तो आप वहां कैसे निकालोगे? वहां निकालने के दो तरीके हैं, इसका भी फैक्टोरियल खोल दो और इसका भी फैक्टोरियल खोल दो। खोलना कैसे है? ऐसे, यानी वो संख्या है 3 से लेके लास्ट 1 तक। जैसे फैक्टोरियल 5 खोला तो 5 से लेके 1 तक सभी के विस्तार कर दो, सभी गुणा में आ जाएंगे, और उनको काट के या जैसे भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर दो। एक तरीका और है, मैं इसी फैक्टोरियल को, यानी इसी फैक्टोरियल को 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये 5, मैं सिर्फ 4 वाले लिख के बता रहा हूं यहाँ पे, यानी ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिर्फ इतना। ये क्या है? मैंने 5 तो यहाँ लिख दिया, अब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
ये फैक्टोरियल 4 है, बिल्कुल है। यानी फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? मान लो आपके क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए कि फैक्टोरियल 5 बट्टा फैक्टोरियल 4 कितना होता है, यही आपसे पूछ लिया। तो फिर वहां आप क्या करोगे, वहां फिर आप ऐसे करोगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और बट्टा फैक्टोरियल 4। तो कैलकुलेशन कितनी इजी होगी, एक आप पूरा का विस्तार करते, यानी फैक्टोरियल 5 भी खोलते, फैक्टोरियल 4 भी खोलते और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके उनको सोल्व करते। इससे अच्छा हमने फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखा। अब फैक्टोरियल 4 से जो हर में फैक्टोरियल 4 है वो कैंसिल हुआ, तो सिंपल आंसर आ गया अपने पास 5। फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है, उसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। या इसको मैं और शॉर्ट लिखूं तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख दो। ऐसे भी ना लिखना चाहो तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख दो। ये भी नहीं लिखना चाहो तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख दो। यानी हर में आपको जो संख्या दी हुई है, जो संख्या फैक्टोरियल में लिखी हुई है, यहाँ तो 4 था तो हमने एक स्थान खोला और बाकी बची हुई संख्या फैक्टोरियल में आ गई। अब एक संख्या ऐसी हो कि फैक्टोरियल 8 और बट्टा कितना हो फैक्टोरियल 4, बट्टा कितना हो फैक्टोरियल 4 ऐसे आ जाए, तब फिर आप कैसे करोगे, तब फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यहां तक तो आपको खोलना पड़ेगा और फिर आ गया फैक्टोरियल 4 और हर में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4। क्योंकि फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये जो हर में भी है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये एक साथ कैंसिल हो गया बिना मल्टीप्लाई किए। आप इनकी खोलते, इनकी गुणा करते फिर कैंसिल करते, तो इससे अच्छा आपने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो इसको। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट ही चला गया और जो बची हुई संख्या है उनकी क्या कर दो गुणा कर दो। तो दो प्रोसेस आपको याद रखने हैं, एक फैक्टोरियल को खोलने का तरीका, जो संख्या लिखी हुई है उसको भी शामिल करना है, जो संख्या लिखी हुई है यानी इसको छोड़नी नहीं है। जो फैक्टोरियल में जो संख्या लिखी हुई है शुरुआत ही वहीं से करनी है। 2 है तो 2 इंटू 1, 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 है तो 5 से स्टार्टिंग और कहां तक जाना है 1 तक, 4 है तो 4 से स्टार्टिंग और कहां तक जाना है 1 तक। एक और चीज देखो, ये संख्या घट रही है, संख्या क्या आ रही है घट रही है, यानी सिंबल में जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या से कहां तक जा रही है 1 तक। कहां तक जा रही है 1 तक। लिखने के दो तरीके, एक पूरा विस्तार और एक जितनी संख्या अपने जरूरत है, जितनी संख्या की जरूरत है और जितनी संख्या हर में से कैंसिल हो रही है वहां तक छोड़ दो। जैसे फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी इसका आधा विस्तार किया आपने, 5 तक तो खोला, जो ये वाली संख्या थी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हमने लिख दिया फैक्टोरियल 4, ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए एकदम इजी। ये 2 का विस्तार, 3 का विस्तार, एक फैक्टोरियल 1 क्या होता है फैक्टोरियल 1 होता है 1 ही, फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1 ही। कहीं आपके पास ये भी आ जाए दिमाग में कि सर फैक्टोरियल 0 क्या होता है, फैक्टोरियल 0 क्या होता है, तो फैक्टोरियल 0 का मान भी कितना होता है 1, इसका मान भी कितना होता है 1। ये अभी आपके यहाँ यूज नहीं आएगा, फैक्टोरियल 1 भी आपके इतना यूज नहीं आएगा, आपके तो 2 3 जो संख्याएं हैं बाकी 2 से लेके कहां तक ये चलती रहेगी, ये सभी आपकी यूज आनी है। एक इसका व्यापक रूप ले, फैक्टोरियल फिर 2 3 है संख्या है तो फैक्टोरियल n कितना होगा, फैक्टोरियल n कितना होगा, तो वही प्रोसेस है, n से स्टार्ट करना है n। अब इसमें से एक संख्या कम करो n-1, इसमें से फिर एक संख्या कम करो n-2, n-3। जैसे आपने फैक्टोरियल 4 खोला, फैक्टोरियल 3 खोला, फैक्टोरियल 3 कैसे खोला 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 कैसे खोला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट कहां तक जा रहा है 1 तक। ये कोई संख्या है n मान लो कोई भी है, तो लास्ट कहां तक जाएगी ये लास्ट आपके जाएगी 3.2.1, यानी 1 तक ही तो जाएगी। सभी संख्याएं कहां तक जा रही है, सभी संख्याएं फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया,
इसको भी आप खोलोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 तक जा रहे हैं। तो फैक्टोरियल n भी तो कहाँ तक जाएगा, ये भी तो आपके 1 तक जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1, उल्टा खोलना है, जो संख्या लिखी हुई है उससे 1 तक जाना है। 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तरीका। और एक ये याद रखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख दो, या 4 इंटू 3 लिख दो इंटू फैक्टोरियल 2 लिख दो। जितनी जरूरत है उतना खोल लो, और जितना डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कर दो। आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 वो पूरी इसी पर आधारित है, यानी आपको फैक्टोरियल वाले वहां क्वेश्चन मिलेंगे और उनको सॉल्व करना है। उनकी मल्टीप्लाई हो गई, उनकी जोड़ जैसे भी है अपॉन u बटा v वाले क्वेश्चन, तो वैसे भी अपने को सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज। आपका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, वो क्या है, इनके मान निकालने हैं। फैक्टोरियल 8 का, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इनका एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। जिसमें तो पहला तो सबसे इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। यानी आपको ये दे रखा है फैक्टोरियल 8, क्या दे रखा है आपको, फैक्टोरियल 8, और इसकी वैल्यू अपने से पूछी है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो एक चीज सबसे पहले लिख दो कि चूंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल n क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2, और कहां तक खुलेगा ये खुलेगा 3.2.1, 1 तक खुलेगा। इसको एक फॉर्मूले की तरह भी लिख लो याद, यानी एक संख्या, यानी सभी संख्याओं के स्थान पर हमने n ले लिया। अलग अलग संख्याएं 3 4 5 इनको छोड़ के हमने एक व्यापक रूप ले लिया इसका n, जिसका विस्तार कैसे होगा, पहले n, फिर उससे एक कम, फिर उससे फिर एक कम n माइनस 2, उससे फिर एक कम आएगा n माइनस 3, ऐसे चलता रहेगा। ये कहां तक जाएगा, 3.2.1 पे। तो फैक्टोरियल 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। अब क्या करना है आपको, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये कितनी आती है, तो ये आती है 6 पंजे कितने होते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी सुविधा के अनुसार चाहे 8 से स्टार्ट करो चाहे 7 से, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जैसे 6 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ताकि आपका जो रफली जो आप कैलकुलेशन करोगे वो आपके एकदम इजी हो जाए। 6 पंजे 30, 30 चौक कितने होते हैं 120, 120 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 360, 360 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720, यानी 6 से लेके 1 तक का कितना आया 720। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको अब 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 7 49 रे 50, 5040। ये कहां तक आया, हम चले 7 तक। अब एक 8 और बाकी है, 8 से भी मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास 8 चौक 32 और फिर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 यानी 40 320। ये इसका आंसर आ गया। वापस चेक कर लेते इसको, अपने 6 से मल्टीप्लाई किसको करे 5 से, 30, 30 चौक कितना हुआ 120, 120 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हुआ 360, 360 को 2 से 720, 720 को फिर 7 से तो फिर कितना हुआ 0, ये 7 दूनी 14, 7 7 49 रे 50। और कुछ आपको सिंपल याद भी रखना है कि फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, यानी फैक्टोरियल 10 तक की जो मल्टीप्लाई है वो आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए लगभग। और जिसमें 10 तक नहीं हो तो आपको 7 या 8 तक तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि मान लो इनकी आधी आपको अगर गुणा याद है, यानी 7 से लेके जैसे 1 तक अगर आपको इतनी गुणा याद है तो एक ही तो वर्ड हुआ, एक वर्ड क्या बचा 8। तो जो इसका आंसर आया था कितना आया था अपने पास 5040, तो उसको 8 से ही मल्टीप्लाई करनी होती, उसको किससे होती 8 से, नहीं तो फिर अपने को ऐसे सारे याद करने पड़ेंगे, यानी सभी के सभी गुणा करनी पड़ेगी 8 को 7 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 6 से, फिर उसको 5 से, फिर उसको 4 से। तो इससे अच्छा आप लगभग मान के चलो फैक्टोरियल 8 तक तो आप याद ही रखो मल्टीप्लाई इसमें क्या होती है। तो इसका यार 40 320। इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपने, ये क्या है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब अपने जल्दबाजी में फैक्टोरियल पर ध्यान नहीं दे या इस पर नहीं दे तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे मत कर देना कि फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3 गया तो फैक्टोरियल 1 बचा,
ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना, अपने को पहले इसको खोलना है। सबसे पहले जो फैक्टोरियल वाला सिंबल है उसको खोलना है, उसमें क्या आता है, यानी सेकंड जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4 माइनस कितना है फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल अगर मैं 4 को खोलूंगा तो फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आया। अब फैक्टोरियल 3 को खोला मैंने तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आया। बचा क्या अपने पास, ये 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। 24 में से कितने कम हो रहे हैं, 6 कम हो रहे हैं। बचा क्या अपने पास 18। बचा किसने बचा 18। अब देखो अगर आप डायरेक्ट करते तो कहाँ फैक्टोरियल 1 और कहाँ 18, पूरे क्वेश्चन गलत। तो कभी भी ऐसे आ जाए तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, यहाँ क्या करना है अपने को, यहाँ करना है फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 का पहले विस्तार करने के बाद इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट नहीं लिखना। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाले। पहला एकदम इजी फैक्टोरियल 8, दूसरा क्या था, दो फैक्टोरियल संख्याओं का घटाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। ये पूछ रहा है क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 हो सकता है। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 हो सकता है। अपने संख्या के रूप में देखें कि हाँ 3 प्लस 4 तो 7 होता है। अब क्या फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 7 हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है ये बाद की बात है। मान लो हो भी सकता है, यानी फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 इनको अगर जोड़े तो अब फैक्टोरियल 7 के बराबर आ भी सकता है। लेकिन अपने डायरेक्ट नहीं कह सकते इसको कि हाँ फैक्टोरियल 3 जो है इसके अंदर फैक्टोरियल 4 जोड़ दे तो फैक्टोरियल 7 आएगा। इसके पहले आप सबसे पहले चेक करते हैं इसको कि ये सही है या गलत। यानी इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड ले वो क्या है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ये है। अब फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 होगा कितना, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने किसका विस्तार किया है, सिर्फ फैक्टोरियल 3 का। अब फैक्टोरियल 4 का और कर दो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, ये इसका विस्तार किया। अब इसका जोड़ो, इसका कितना आ रहा है, तो ये तो आ गया आपके पास 6, 3 इंटू 2, ये आपके पास आ गया 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, कितना है आपके पास ये 30, ये आपके पास कितना है 30। अब अगर फैक्टोरियल 7 की वैल्यू भी 30 आ रही है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू भी अगर 30 आ जाए तो ये सही है, नहीं तो गलत है। और फैक्टोरियल 7 अभी अपने पिछले क्वेश्चन में निकल आई है, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 7 तक तो अपने कैलकुलेट की है, 5040 आई थी उसकी वैल्यू। ये कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये 30 और कहाँ 5040 हुआ बराबर, बिल्कुल नहीं हुआ। फैक्टोरियल 3 था 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 4 कितना था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको ऐड किया तो क्या आया 30। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040, तो ये इसकी क्या थी राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्या आपने को मिला, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, नहीं है। तो फिर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं होगा। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 के बराबर क्या होगा, नहीं होगा। अपने फैक्टोरियल 3 और 4 को ऐड किया, यानी दोनों को अलग अलग लिखना है, नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह नहीं करना है कि हाँ 3 प्लस 4 7 होते हैं तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 भी 7 होगा। ये अपने को डायरेक्ट नहीं देखना है, पहले अपने को चेक करना है। 3 और 4 के फैक्टोरियल खोले, इसकी वैल्यू निकाली, फिर फैक्टोरियल 7 खोला, इसकी वैल्यू निकाली। जब दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है तो ये क्या है आपस में बराबर नहीं है। सारा क्वेश्चन एकदम इजी है, बस आपको फैक्टोरियल जो है अलग अलग जगह मिलेंगे, कहीं यू बट्टा वी मेथड में, कहीं मल्टीप्लाई में, कहीं ऐड में। तो बस अपने को इसको जैसा लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सब में एक ही चीज कॉमन है कि फैक्टोरियल खोलना कैसे है, फैक्टोरियल का जो सिंबल है उसको खोलना कैसे। बस अगर ये खोलना आ रहा है तो संख्या अपने को चाहे योग में दे दो, चाहे घटाओ में दे दो, चाहे गुणा में दे दो, कैसे भी दे दो, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फैक्टोरियल 8 दे रखा है अंश में तो, और हर में आपको दे रखा है फैक्टोरियल 6, और इंटू क्या दे रखा है फैक्टोरियल 2, इंटू क्या दे रखा है फैक्टोरियल 2। अब यहां देखो अंश में संख्या बड़ी है या हर में संख्या बड़ी है,
यहाँ अपने पास अंश में संख्या जो है इन दोनों की, सिर्फ मैं इनकी तुलना कर रहा हूँ, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 पड़ा है, तो इसको मैं ऐसे खोल सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब आपको एक स्टेप में अगर इसमें और अगर बढ़ा के भी लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी एग्जाम में या बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है 8 इंटू 7 इंटू 6। मैं एक बार इसका पूरा विस्तार कर रहा हूं। ये विस्तार किसका हुआ? ये विस्तार हुआ फैक्टोरियल 8 का। अब इसी तरह ये विस्तार किसका होगा? फैक्टोरियल 6 एच टी रखो एक बार आप, इंटू फैक्टोरियल 2 भी आप एच टी रखो। अब आपको ये पता है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? फैक्टोरियल 6 होता है। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 6। और इसको खोल दो 2 इंटू 1, इसको अपने खोल दिया, क्योंकि इसको तो सॉल्व करना है। और यहाँ फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। पेपर में आप ये स्टेप नहीं भी लिखो तब भी सही है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको तो ये याद रखना है फैक्टोरियल 8 बड़ा होता है, तो फैक्टोरियल 8 का अगर अपने विस्तार करेंगे तो उसमें फैक्टोरियल 6 जरूर आएगा। यानी 8 इंटू 7, 2 स्टेप तो अपने खोल दिए इसके। अगला स्टेप क्या आएगा? फैक्टोरियल 6, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको अपने डायरेक्ट लिख दिया फैक्टोरियल 6। तो जो अंश में फैक्टोरियल 6 है वो हर वाले फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अपने पास क्या बचा? 8 इंटू 7 बट्टा 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 भी क्या होता है? 2। 2 से 8 कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो आंसर क्या आएगा? 28। आंसर क्या आएगा अपने पास? 28। यानी 2 से 8 कितनी बार गया? 4 बार। तो 7 चौक कितने होते हैं? 28। तो ये इसका आंसर आया। अंश में जो लिखा हुआ है और हर में जो लिखा हुआ है उसमें ध्यान करके ये देखना है कि हो सकता है फैक्टोरियल से फैक्टोरियल डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हो, आपको इतनी लंबी चौड़ी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप वैसे करते तो फैक्टोरियल 8 अलग खोलते, फैक्टोरियल 6 अलग खोलते, फिर उनमें से संख्याएं काटते कि कौन कौन सी संख्याएं कट रही है और फिर कौन सी बच रही है उनकी मल्टीप्लाई। तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट ही 8 इंटू 7 ये 2 स्टेप खोले अपने। अगला क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 डायरेक्ट कैंसिल, और जो बची हुई संख्या है उनको सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला। क्वेश्चन नंबर 4 अपने है कि 1 बट्टा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू अपने को दे रखा है x अपॉन फैक्टोरियल 8। इसमें क्या याद करना है? x की वैल्यू निकालनी है, यानी सभी क्या है यहाँ पे? अचर पद है, सिर्फ एक x ही तो वेरिएबल है, यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पर गायब है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर संख्याएं नॉर्मल दे रखी होती है अपॉन में, फैक्टोरियल नहीं होता, तब तो उसका अपना एलसीएम ले लेते और कर लेते। अब संख्याएं फैक्टोरियल में आ गई तो अब इसका एलसीएम कैसे ले? अब इसका एलसीएम कैसे ले? तो इसमें एक चीज ध्यान रखो कि जब भी संख्याएं किस में हो? फैक्टोरियल में हो। और अगर एलसीएम लेने की जरूरत पड़े तो हर में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो देखो। यहाँ फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 8, इन तीनों में सबसे छोटा है फैक्टोरियल 6। सबसे छोटा क्या है? फैक्टोरियल 6। तो आपने क्या करना है इसको क्वेश्चन में? यानी जो 1 बटा फैक्टोरियल 6 है और 1 बटा फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 8, इन तीनों में अपने को जो सबसे छोटी संख्याएं है वो बनानी है। यानी जो फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 8 है उनको भी अगर अपने फैक्टोरियल किसके रूप में लिखें? फैक्टोरियल 8 के रूप में लिखें। इसके फैक्टोरियल 6 के रूप में तो कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे अपने? अपने पास दे क्या रखा है? 1 बट्टा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 7 इक्वल्स तो अपने को दे रखा है x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो सबसे छोटी संख्या के रूप में इसको बनाएं तो कैसे बनाएं? यानी इसको मैं ऐसे लिखूं फिर 1 बट्टा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बट्टा 7 इंटू फैक्टोरियल 6। यानी फैक्टोरियल 7 को मैंने विस्तार किया है कहां तक? फैक्टोरियल 6 तक ही। एक संख्या तो होगी 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इसी तरह इक्वल की साइड भी कर लो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा 8 इंटू, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 8 इंटू
फिर क्या होगा 7 और फिर इंटू फैक्टोरियल 6। यानी विस्तार तब तक करना है जब तक अपने पास फैक्टोरियल 6 नहीं आ जाए, क्योंकि तीनों में यही तो है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6। अब तीनों में क्या हुआ, सेम आ गया। तो मैं इसको फिर ऐसे लिखूं तो 1/फैक्टोरियल 6, इसको अगर बाहर ले लूं मैं पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/7 और यहाँ आपके पास बचेगा x/8 इंटू 7 और इंटू बचेगा फैक्टोरियल 6 इंटू क्या बचेगा फैक्टोरियल 6। अब दोनों साइड से क्या मैं फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 से कैंसिल कर सकता हूँ क्या? ये पूरी एक टर्म, इसके बाहर फैक्टोरियल 6, इसके बाहर क्या है फैक्टोरियल 6, ये पूरी एक टर्म इसके साथ क्या है फैक्टोरियल 6। तो बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 से कैंसिल कर सकते हैं। ये चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, ध्यान ये रखना है कि वो चीज सभी में होनी चाहिए। जैसे फैक्टोरियल 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है, तभी तो कैंसिल होगा। अगर किसी एक में नहीं होता तो फिर कैंसिल नहीं होता। फिर अपने को जैसे कैलकुलेशन होगी वैसे उसको सॉल्व करते। तो बची हुई टर्म में अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/7 और यहाँ अपने पास क्या बचा x/8 इंटू 7, x अपॉन कितना 8 इंटू 7। तो फिर ये कितना बना, यहाँ से मैं 7 अगर एलसीएम ले लूं, 7 क्या ले लूं एलसीएम, तो फिर यहाँ क्या बनेगा ये 7 प्लस 1 और इक्वल्स टू x/8 इंटू 7, 8 इंटू 7। अब इस 7 से ये 7 में कैंसिल कर सकता हूँ क्या, इक्वल है, इसके और इसके बीच में ना तो कोई प्लस है ना कोई माइनस है, ये भी सिंगल संख्या ये भी सिंगल संख्या, तो बिल्कुल कैंसिल हो सकती है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, अंश में तो बचा अपने पास 8, अंश में क्या बचा अपने पास 8, अपॉन में फिर क्या बचा यहाँ, अपॉन में यहाँ तो कुछ ही नहीं है 1 और यहाँ बचा x/8, क्योंकि 7 क्या हो गया 7 यहाँ से कैंसिल हुआ, 7 क्या हुआ यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा अपने पास क्या, अपने पास बचा सिर्फ एक ही संख्या है। तो अब यहां से अगर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा, तो x की मल्टीप्लाई अगर 1 से कराऊं तो क्या बनेगा x, 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से कराऊं तो क्या बनेगा 8 का स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8 क्या बना 8 इंटू 8, और 8 इंटू 8 क्या होता है 64, 8 इंटू 8 64। ये अपने पास क्या आई x की वैल्यू, ये अपने पास x की वैल्यू आई। बस एलसीएम निकालना नहीं आ रहा था अपने को, तो इसके लिए अपने क्या किया कि तीनों में जो सबसे छोटा है उसी का रूप में बनाया। सबसे छोटा था फैक्टोरियल 6, तो तीनों को फैक्टोरियल 6 के रूप में लिखा। फिर उसके बाद वहां से जो फैक्टोरियल वाली संख्या थी वो अपने कैंसिल की। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो तो नॉर्मल इक्वेशन है, एकदम नॉर्मल, इसका एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अपना आंसर आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है, इसमें एक इक्वेशन के अंदर अपने पास दो पार्ट दे रखे हैं, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये एक अपने को फंक्शन दिया हुआ है और इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है जब n और इस r के मान अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न अपने को वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन तो ये है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये अपने को दे रखा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने को दे रखा है n बराबर कितना 6 और r बराबर कितना दे रखा है 2। तो ये 6 और 2 जो वैल्यू है वो इसमें रख दो, इसमें रख के फिर सॉल्व करो, जो अपना आंसर आएगा वो सही है। फैक्टोरियल n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और ये हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 6 माइनस 2, कितना 6 माइनस 2। तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल कितना 4, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 6 में से 2 गए कितना बचा फैक्टोरियल 4। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 और इंटू कितना फैक्टोरियल 4 और r में भी कितना है फैक्टोरियल 4। तो आंसर कितना है अपने पास 30, आंसर अपने पास कितना है इसमें 30। सिंपल क्वेश्चन है, जो n और r की जो वैल्यू दे रखी है, n और r की जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर रख दो। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, r की वैल्यू 2, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर रखी तो अपने पास बचा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब जो फैक्टोरियल 6 होता है उसके अंदर फैक्टोरियल 4 जरूर आएगा,
तो अब उसको फैक्टोरियल 4 तक विस्तार किया, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब जो हर में फैक्टोरियल है उससे ये कैंसिल हो गया, उससे क्या हुआ ये कैंसिल। जो बची हुई संख्याएं हैं 6 इंटू 5 वो अपना आंसर है, वो अपना आंसर है। इसी का अगर अपने सेकंड पार्ट करें तो जो फैक्टोरियल n अपॉन कितना दे रखा है, फैक्टोरियल n माइनस आर, इसके अंदर अपने को वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू कितनी है, n बराबर अपने को दे रखा है 9 और r बराबर अपने को दे रखा है 5। ये दो चीजें अपने को दे रखी है। अब ये वैल्यू यहां रख दो तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 माइनस 5, फैक्टोरियल 9 माइनस 5 यानी n माइनस अपने को r करना है, तो n कितना है 9 और r कितना है 5, तो ये कितना हुआ फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4। 9 में से 5 गए, कितना बचा फैक्टोरियल 4। इसका विस्तार क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना फैक्टोरियल 4, और हर में भी क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि हर में अपने पास क्या था फैक्टोरियल 4, तो अपने फैक्टोरियल 4 तक ही विस्तार किया जो अंश में संख्या दे रखी है। अंश में जो संख्या दे रखी है उसका जो हर वाली संख्या है वहां तक विस्तार करने पर जो बची हुई संख्या है, यानी जहां से अपने शुरू किया 9 से लेके कहां तक 5 तक, तो इन 9 से 5 तक की अब संख्याओं का अगर अपने गुणा कर ले तो वही अपना आंसर है, क्योंकि 4 से तो 4 ये फैक्टोरियल वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, तो इसकी गुणा करो अब कितनी आ रही है, 6 की मल्टीप्लाई 5 से कराई कितना आया 30, 30 की मल्टीप्लाई मैंने 7 से कराई तो कितना आया 7 या 21 यानी 210। अब 210 की मल्टीप्लाई 8 से करा रहा हूं मैं, तो फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1680, और 1680 की मल्टीप्लाई 9 से, तो फिर कितना आ जाएगा, ये 0, 9 8 कितने होते हैं 72, ये 7 और 9 6 कितने होते हैं 54, 54 और 7 कितने हो गए 61, ये अपने पास 6 और 9 एकम 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, यानी 151 20। ये आपका आंसर इसमें, ये आपका इसमें क्या है आंसर। दोनों क्वेश्चन में फंक्शन सेम था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, बस अपने को n और r की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, n और r की अपने को अलग अलग वैल्यू दे रखी है। उन वैल्यू के आधार पर इसका क्या क्या आंसर आएगा वो हमने निकाला। जब 6 और 2 इनकी वैल्यू हो n और r की, तब इसका आंसर कितना आया 30, और जब इनकी वैल्यू हुई n बराबर 9 और r बराबर 5, तब इसका आंसर कितना था 151 20। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन थे जो सारे के सारे किस पर आधारित थे, सारे के सारे फैक्टोरियल वाले सिंबल पर आधारित थे। अब जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्रमचय वाला पार्ट, यानी ये सारे सिंबल वहां यूज भी आएंगे, फैक्टोरियल वहां भी यूज आएगा, और जो आपने एक्सरसाइज पहले में यूज लिया है संख्याओं को व्यवस्थित करना, तो वो वाला पैटर्न भी वहां यूज आएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अब अपना जो अगला टॉपिक होगा वो होगा क्रमचय, यानी जो संख्याएं अपनी ये कैलकुलेशन निकालेंगे फैक्टोरियल वाली और जो संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे वो एक क्रम के आधार पर करेंगे, यानी क्वेश्चन में अपने को एक कंडीशन दे रखी होगी कि उनको किस क्रम में रखना है, यानी किस क्रम में उनको व्यवस्थित करना है, उस आधार पर अपने क्वेश्चन करने हैं। आज वाली क्लास के क्वेश्चन आपको सारे के सारे नोट्स में करने हैं, और इसी के साथ इसी क्लास को अपने यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।